यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। आज किसानों का भारत बंद है। कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर है किसान। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरीज भी जारी की गए हैं इस बंद को देखते हुए, इस आह्वान को देखते हुए, और एडवाइजरी जारी की गई है कि आंदोलन अगर उग्र हुआ उस सूरत में पुलिस सख्ती से निपटेगी। उत्तराखंड में भी बंद को लेकर तैयारियां हैं, गहमागहमी है, प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन अलर्ट है। उत्तराखंड में भी बंद का कुछ हिस्सों में असर देखने को मिल सकता है। अब कुछ वक्त के बाद जब प्रतिष्ठान खुलने का वक्त होगा, उस वक्त देखना होगा कि क्या ये दुकानें खुलती हैं या नहीं है, या चक्का जाम हो पाता है या नहीं। किसानों के भारत बंद को लेकर उत्तराखंड में अभी कुछ खास हलचल नहीं देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर होगी राजधानी देहरादून की। आपके सामने तस्वीरें, 4 तस्वीरें। यहां पर अभी तक अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, असर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह की तस्वीरें, सुबह सुबह यूं भी असर देखने को मिलता नहीं है। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे बंद का असर अगर होगा तो दिखेगा, अगर नहीं होगा तो वो भी नजर आ जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह सुबह के वक्त चूंकि आमतौर पर चहल पहल कम होती है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ियां देखने को मिली है। रुड़की में भी बंद का अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर किसान संगठनों ने बंद के समर्थन में सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन का ऐलान किया है। 11:30 बजे रुड़की में प्रोटेस्ट होगा। तो वहीं रुद्रपुर के यूपी बॉर्डर पर भी भारत बंद का कुछ खास असर सुबह सुबह नहीं मिला है देखने को। हालांकि किसान संगठनों ने यहां पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शन करेंगे। पुतला दहन भी करने की तैयारियां है। पुतला दहन का प्रयास भी किया जाएगा आज। किसान बहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में यहां पर मॉनिटरिंग विशेष तौर पर की जा रही है। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, उधम सिंह नगर से लेकर हरिद्वार, रुद्रपुर, इसके साथ साथ देहरादून तक, और ऐसा कहा जा रहा है कि पहाड़ों में शायद इसका ज्यादा असर देखने को ना मिले। पहाड़ों में रोजाना की तरह जिंदगी चलती रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे अब वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर और क्लियर होती जाएगी। लेकिन जो सुबह सुबह की तस्वीर है उसमें बंद का कोई असर नहीं दिखा। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि भारत बंद का असर क्या है, किसानों के इरादे क्या कुछ हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ गए हैं, तो रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश और शक्ति के पास में बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रवि, आप इस वक्त देहरादून की कौन सी लोकेशन पर हैं, आप कहां पर इस वक्त हैं, और क्या बंद का असर दिख रहा है या फिर नहीं? देखिए राजीव, क्योंकि अमूमन जो दुकानों को खुलने का समय है, प्रतिष्ठानों को खुलने का समय है, वो 10 बजे है। यानी कि थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या स्थिति रहेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की अभी जो सुबह का जो वक्त है, वहां पर जो आवाजाही है, जो चहल पहल है, उसके हिसाब से नहीं लगता कि कोई बड़ा असर यहां पर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अगर देहरादून जिले में ही सिर्फ जो ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने आज हड़ताल रखने की बात कही है कि वो आज जो है ट्रक नहीं चलेंगे। पूरी एसोसिएशन एक साथ नजर आ रही है। इसके अलावा और कोई भी, चाहे व्यापारी संघ हो, बाजार वाले हों, ये तमाम लोग हैं जो कि अभी जो किसानों के भारत बंद है उसमें शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि राजनीतिक लड़ाई का रूप जो है उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से देखा जा सकता है। कांग्रेस ने पूरा समर्थन देने की बात कही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कल प्रोटेस्ट किया था, सीएम आवास कूच किया था, पूरा समर्थन किसानों को देने की बात कही है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो अभी फिलहाल कोई असर भारत बंद का उत्तराखंड में नहीं है। मेरा दूसरा सवाल भी रवि आपसे है कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या गतिविधियां होने वाली है, क्योंकि बंद का समर्थन तो किया है उन्होंने, तो ऐसे में इस बंद को सफल बनाने के प्रयास क्या क्या होंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर सकती है आज? जी देखिए, उनका कहना है कि जो भी किसानों की रैली अगर यहाँ पर होती हैं, या फिर कोई भी जिस तरीके से ट्रक वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलित हैं और वो आज जो है हड़ताल रखना चाहते हैं, वो उनका पूरा समर्थन करेंगे। अलग से कोई रैलियाँ नहीं हैं, क्योंकि किसी भी या कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की, लेकिन
जो किसानों की रैलियां अगर निकलती हैं तो उसमें उनका पूरा समर्थन रहेगा। तमाम जो राजनीतिक दोनों ही पार्टियां हैं वो भी उनके साथ समर्थन में उतरेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देहरादून जिले में पुलिस को चप्पे चप्पे पर मुस्तैद किया गया है। पूरे उत्तराखंड में पीएचक्यू की तरफ से कहा गया है कि कोई भी किसी को जबरदस्ती बंद नहीं कराएगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही देहरादून जिले में भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि किसी का भी प्रतिष्ठान जबरदस्ती बंद अगर कराया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप मेरी इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सड़कों पर जो है पुलिस तैनात है और किसी भी तरीके की कोई भी कानून ना तोड़ा जाए, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए, इसको लेकर पैनी नजर पुलिस की भी रखी हुई है। बिल्कुल रवि, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें तो बहुत हलचल दिख रही है और ऐसा लगता नहीं कि बंद का किसी तरह का कोई असर है। हालांकि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद और पिक्चर क्लियर होगी। मैं हमारे दूसरे संवाददाताओं को रुख करना चाहता हूं। हमारे साथ शक्ति भी बने हुए हैं, अविनाश भी बने हुए। अविनाश, आप डीएनडी बॉर्डर पर इस वक्त हैं और डीएनडी बॉर्डर यानी कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये मार्ग जो अब तक चल रहा था दूसरे मार्गों की तरह इस पर असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस वक्त क्या हाल है वहां पर? अविनाश, इस वक्त क्या आवाजाही उसी तरह से हो रही है जैसे रोजाना होती है या आज असर है? जी बिल्कुल राजू, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे रोज आवाजाही होती है उसी तरीके से सामान्य आवाजाही यहाँ पे है। अगर बात करें तो कल तक डीएनडी में जाम भी लग रहे थे इस वक्त, क्योंकि ये ऑफिस वर्किंग आवर होता है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे 11 बजे तक। लेकिन आज पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की है कि जाम भी नहीं लग रहा है डीएनडी में। जो ट्रैफिक मामून रोज 3-4 दिन से हो रहा था वो ट्रैफिक भी आज नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने ऐसा डाइवर्जन किया है और इस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जाम भी नहीं लगा और ट्रैफिक भी अपने रफ्तार से चल रहा है। अगर बात करें तो यही एक मुख्य मार्ग है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर यानी नोएडा लिंक रोड है जो कि किसानों ने जाम कर रखा है। लेकिन नोएडा से दिल्ली के लिए यही एक मेन मार्ग बचा हुआ है जिससे कि नोएडा वासी दिल्ली आ जा सकते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट यहाँ पे जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो किसानों ने चेतावनी दी है कि 11 बजे के बाद वो आकर डीएनडी को बंद करने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा है। किसानों की चेतावनी के मद्देनजर फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो किसी प्रकार की कोई आप बता रहे हैं अविनाश की डीएनडी पर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बल्कि अन्य दिन तो जाम लग जाता है, आज तो जाम भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि पहले से ज्यादा स्मूथ व्यवस्था दिख रही है डीएनडी पर। NH9 गाजियाबाद में हाल क्या है? शक्ति वहां पर मौजूद है। शक्ति, NH9 का हाल बताइए, क्योंकि चेतावनी दी है किसानों ने कि NH9 को बंद कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे वहां पर रफ्तार में। तो अभी वहां पर कितनी बड़ी संख्या में किसान है और पुलिस कितनी बड़ी संख्या में? अगर किसानों की बात करें तो किसानों की संख्या लगातार NH9 पर बढ़ती जा रही है। एक सड़क इन्होंने ब्लॉक की हुई है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती है, वहीं दूसरी सड़क ब्लॉक करने की बात की जा रही है। लेकिन जो पुलिस का जमावाड़ा, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के सामने चुनौती रहेगी कि इस सड़क को ना बंद कर पाए। हालांकि किसानों ने जब जब जो चाहा है तब तब वो किया है किसानों ने। अब ये देखना है कि किसान इस रोड को बंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये साफ है कि अगर किसानों ने जैसी उस रुख पर जाने की कोशिश की तो किसान शायद ये सड़क भी बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इनको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब पहले दिन से ही जब किसानों ने इस सड़क को बंद किया था उस दिन से जो पुलिस है, पुलिस मूड दर्शक बड़ी ही तमाशा देखती रही थी। तो आज देखने वाली बात है कि तमाशबीन पुलिस ये तमाशा देखती रहेगी। बिल्कुल सड़क को शक्ति, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि नारेबाजी मैं आपके पीछे सुन पा रहा हूं कि बड़ी जो है नारेबाजी हो रही है बुलंद आवाज में। आप तस्वीरें भी दिखाएं कि वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। देखिए, हम अब आपको तस्वीर दिखाते हैं हमारे पीछे की तरफ। इधर आप दिखाएं तो किसान है और पीछे की तरफ दिखाएं तो किसान है। यहाँ चारों तरफ किसान ही किसान है। अगर दूसरी सड़क की बात करें तो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, गाड़ियां हैं और किसानों की काफी बड़ी संख्या है। जहां जहां भी आप देखेंगे तो यहाँ भीड़ दिखाई देगी और ये भीड़ किसानों की है। काफी सारे किसान हैं लगातार चारों तरफ। अगर हम सड़क की तरफ दिखाएं तो चारों तरफ यहाँ एक भीड़ का हुजूम है जो कि किसानों का हुजूम है। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की पुलिस है उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी का सामना यही सड़क बनेगी, क्योंकि इस सड़क को किसानों ने पूरी तरीके से जाम किया हुआ और जो दूसरी सड़क है, दूसरी सड़क को बचाने की कवायद में गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। नजर बनाए रखें, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पुलिस है, वो भी मुस्तैद दिख रही है। अविनाश आपका, शक्ति आपका और रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हमारी नजर है, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता है। क्या कुछ असर भारत बंद का, एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समर्थन कर दिया है बंद का। हल्द्वानी से खबर है, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बंद का समर्थन किया है। जहां पर किसान रैली होगी वहां पर पूरी तरह बंद की अपील की गई है।
और आज किसानों का भारत बंद है। एक तरफ नैनीताल की बात करें तो वहां पर तल्लीताल मल्लीताल में जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे। व्यापारियों का कहना है कि व्यावहारिक दृष्टि से तो हम साथ हैं, लेकिन आर्थिक समस्या है, तो ऐसे में बंद का समर्थन इस लिहाज से नहीं कर सकते। ऐसे में अपने प्रतिष्ठानों को हम खोलेंगे, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हम आपके साथ हैं। तो हल्द्वानी की बात करें तो यहां पर किसान रैली होगी और ऐसे में समर्थन दिया गया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बंद का समर्थन कर दिया है। ऐसे में किसान रैली हो पाएगी या नहीं, ये भी एक बात है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, धारा 144 है, महामारी अधिनियम एक्ट है। ऐसे में किसानों का ये प्रोटेस्ट हो पाएगा या नहीं। किसानों की रैली के मद्देनजर जहां जहां से रैली को गुजरना है वहां पर तो पूर्णतः बंद किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। खबर अब अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में भी बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। अल्मोड़ा में भी बाजार खुले रहेंगे। अल्मोड़ा में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान तो किया है, लेकिन असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बाजार खुले रहेंगे। बाजार खुले रहेंगे। कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल धरना जरूर देंगे। अभी ये सूचना मिल रही है कि कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन बाजार खुले रहेंगे। नैनीताल और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट है, कुमाऊं के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, और अल्मोड़ा का बाजार खुला रहेगा। निर्मल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। निर्मल, बाजार खुले रहना यानी कि बंद के साथ नहीं है व्यापारी अल्मोड़ा में? देखिए, जो कृषि कानून के विरोध में जो समर्थन है या भारत बंद का जो खासा असर जो है पूरे देश में, वहीं अगर हम अल्मोड़ा की पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर व्यापार मंडल सीधे तौर पर कह दिया है कि बाजार पूरे खुले रहेंगे। वहीं करीब दोपहर के आसपास जो है जो कांग्रेस है और अन्य जो संगठन हैं जिसमें यहाँ के सामाजिक सरोकार से और जो लेफ्टिस्ट हैं, तो यहाँ पर जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल जो है जो भारत बंद का असर जो है, इसका असर जो है अल्मोड़ा में नहीं दिखाई देगा और लोग जो है आवागमन पूरा जारी है और जिला प्रशासन मुस्तैद है। कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार कोविड-19 को भी लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। फिलहाल जो है अल्मोड़ा में बाजार खुले रहेंगे, सामान्य गतिविधियां जारी रहेंगी। वही जो है इस भारत बंद के समर्थन में इस कांग्रेस का जो ठीक है प्रदर्शन है। जी निर्मल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल्मोड़ा में भारत बंद का असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठान व्यापारी खुले रहेंगे। हालांकि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर सकती है, तो उसके मद्देनजर वहां पर तैयारियां हैं पूरी। पुलिस चौकस है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष से 3 खाली पड़े पदों पर कोई चर्चा नहीं हुई। 3 पद खाली हैं कैबिनेट में और उनको भरे जाने को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। त्रिवेंद्र सरकार में 3 पद खाली पड़े हुए हैं और त्रिवेंद्र सरकार में जो कई दावेदार विधायक हैं वो अब इससे निराश भी हो गए हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाए और इसके लिए दिल्ली तक की दौड़ भी देखने को मिली। कई विधायकों ने की, अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन किसी तरह की कोई चर्चा ना होना। तो ऐसे में क्या 2022 तक ये पद ऐसे ही खाली रहेंगे। त्रिवेंद्र सरकार को करीब 3.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये 3 पद खाली ही पड़े हुए हैं। और वित्त मंत्री, दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन हुआ, उसके बाद से वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और किसी और को जिम्मेदारी दी नहीं गई। तो कुल मिलाकर 3 पद खाली हैं। और जेपी नड्डा के दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी, खुद विधायकों को ये उम्मीद थी कि शायद इसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं होंगी, खाली पड़े हुए पदों को लेकर चर्चा हो जाएगी और ऐसे में संभावना बन जाएगी कि कैबिनेट का वो हिस्सा बने। इसको लेकर खूब कूच किया गया, दिल्ली की तरफ भी चर्चाएं की गई, सेटिंग बिठाई गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विनोद हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, जेपी नड्डा के साथ चर्चा ना होना, क्या ये माना जाए अब कि त्रिवेंद्र सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन पदों को भरने में? अब राजीव, देखिए आपने ठीक कहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड में 4 दिवसीय दौरा था और उस दौरे को लेकर कई ऐसे विधायक थे
जो मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए इंतजार में थे, आस में बैठे थे और ये कयास लगा रहे थे कि आखिरकार इस महत्वपूर्ण दौरे में 3 पदों को लेकर, यानी जो त्रिवेंद्र सरकार में 3 खाली पद हैं उनको लेकर चर्चा होगी। लेकिन लगातार 4 दिनों तक लगातार बैठकों का क्रम तो जारी रहा, लेकिन इस मंत्रिमंडल को भरने के लिए 3 पदों जो खाली हैं उनको भरने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये जरूर माना जाए कि 3.5 साल राज्य सरकार के अब हो गए हैं और करीब 1.5 साल अब बचा है। तो ऐसे में राज्य सरकार का मन नहीं है, ये साफ तौर पर जरूर कहेंगे कि अब करीब 1.5 साल में अब मंत्री पद को नहीं भरा जा सकता है, ऐसी जरूर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग और विधायक इस मंत्री पद पाने के लिए दावेदारी कर रहे थे, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें आप बता रहे हैं कि निराशा है। विनोद, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। त्रिवेंद्र सरकार में 3 पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उनके भरे जाने की संभावनाएं अब और भी कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि जेपी नड्डा पहुंचे थे, तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं ज्यादा थी कि शायद चर्चा हो जाए और 3 खाली पड़े हुए पदों पर किसको रखना है, क्या कुछ होना है, इस पर भी चर्चा हो सकती थी। लेकिन फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अपने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन उन्होंने त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान जेपी नड्डा ने मंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट मांगी। जेपी नड्डा कई मंत्रियों के कामकाज से तो संतुष्ट नजर आए, तो वहीं कई मंत्रियों के अच्छे कामों को लेकर तो पीठ थपथपाई, लेकिन कईयों के काम से असंतुष्ट भी दिखाई दिए। जेपी नड्डा ने कई सुझाव भी मंत्रियों को दिए, तो कई मंत्री ऐसे रहे जिनके कामकाज से असंतुष्ट दिखे जेपी नड्डा, तो कुछ के काम पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। उत्तराखंड में बदहाल सड़कों के लिए सुधार के लिए राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए जारी सरकार ने कर दिए हैं। देहरादून से खबर, बदहाल सड़कों के लिए 350 करोड़ रुपए जारी किए। 350 करोड़ रुपए जारी किए गए। 15 मार्च तक ये काम पूरा करना होगा। विनोद हमारे संवाददाता इस पर अपडेट देंगे। विनोद, 350 करोड़ जारी किए गए। विनोद, इस खबर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी अपडेट है वो आप दर्शकों को दें। जी राजीव, देखिए उत्तराखंड में जो बदहाल सड़कें हैं उनके सुधारीकरण के लिए राज्य सरकार ने 305 करोड़ की रकम जारी कर दी गई है और साथ में ये भी आदेश दिए हैं कि 15 मार्च तक जितने भी अधूरे कार्य हैं सड़कों को लेकर वो करने होंगे। और मोटर मार्गों के सुधारीकरण के लिए 338 करोड़ रुपए की जो रकम है उनको अभी जारी कर दिया गया है। और ये ऐसा समय है लंबे इंतजार के बाद में उत्तराखंड की जो बदहाल सड़कें हैं उनको सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने ये बजट है वो जारी कर दिया है। और राजीव, मैं ये आपको भी बताऊं कि करीब 1600 किलोमीटर सड़कें हैं जो अभी फिलहाल बदहाल स्थिति में है और 15 मार्च तक राज्य सरकार की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि उनको पूर्ण रूप से चकाचक कर दिया जाए। और 74 मोटर मार्गों पर भी सुधारीकरण के काम होने जा रहे हैं, जिसको लेकर शासन ने 74 सड़कों को चमकाने के लिए 305 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है और शासन की ओर से करीब ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये राहत की जरूर खबर है कि जो बदहाल उत्तराखंड की सड़कें हैं अब उनको सुधारा जाएगा। और राज्य सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया है कि 15 मार्च तक जितने भी अधूरे कार्य हैं सड़कों से संबंधित उनको पूरा कर लिया जाए। तो लिहाजा राज्य सरकार ने 305 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 15 मार्च डेडलाइन भी तय की गई है कि 15 मार्च तक के सारे काम पूरे भी कर दिए जाने चाहिए। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड पुलिस में खत्म होगा अटैचमेंट का खेल। अटैचमेंट का खेल खत्म होगा, ये एक अहम जानकारी देहरादून से। पुलिस मुख्यालय इसकी समीक्षा कर रहा है। अटैचमेंट का जो खेल चलता है इसकी समीक्षा। दरअसल पहाड़ पर ड्यूटी से पुलिस अधिकारी बचते हैं और कर्मचारी मैदानी जिलों में अपना अटैचमेंट करवा लेते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।